अध्यक्ष महोदय, किसानों से जुड़ा एक मसला यह है कि प्राकृतिक आपदाओं विपदाओं के कारण उनकी फसलें नष्ट हो जाती है। ऐसी स्थिति में उन्हें कोई मदद नहीं मिल पाती है। पिछले साल सदन में फसल बीमा का एक प्रस्ताव लाया गया था, जो कई वर्षों से लंबित था। इस प्रस्ताव पर विचार करने के बाद भी कृषि मंत्रालय उसे बिल बनाकर पेश करने के लिए कई वर्ष लगा दिए। इस बीच किसानों की फसलें कई बार नष्ट हो चुकी है, परंतु योजना को सही दिशा नहीं मिल पाई है। राज्य सरकारों की तरफ से जो शर्तें रखी गई है, वे इस योजना की राह में कुछ अड़चनें पैदा कर रही है। राज्य सरकारें यह चाहती है कि उनका खर्चा भी केंद्र सरकार वहन करे। मुझे लगता है कि यह सरासर गलत है। मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह कोई बीच का रास्ता निकालें और इस योजना को शीघ्र लागू करें। योजना पर खर्चे का जो प्रश्न है, वह ऐसा नहीं है कि उसका कोई हल निकल सके। इस संबंध में राज्य सरकारों का तर्क है कि बीमा केंद्र का विषय है, इसलिए राज्य सरकारों पर इसका बोझ नहीं डाला जाना चाहिए। परंतु मैं यह कहना चाहता हूं कि कृषि राज्यों का विषय है, इसलिए लाभ हानि की जिम्मेदारी से वे अपने को अलग नहीं कर सकती है। आज़ादी के बाद केंद्र सरकार ने कृषि के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई। खेतों की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने हेतु प्रमुख नदियों पर नहरों और बांधों का निर्माण कराया गया। जहां नहर का पानी नहीं पहुंच पाता है, उस क्षेत्र की सिंचाई के लिए किसानों को नलकूप और पंप सेट प्रदान किए गए। कृषि में बेहतर बीज, उर्वरक और नई तकनीक के प्रयोग पर बल दिया गया। इस सब के बावजूद राज्यों का यह रोना भी बिल्कुल उचित नहीं है। इसलिए मैं कृषि मंत्री जी की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। पिछले कुछ समय से अनाज के भंडारण के क्षेत्र में घटी घटनाओं से पता चलता है कि राज्य सरकारें भंडारण इकाइयों को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध नहीं
करा सकी है। आज जहां विश्व प्रत्येक देश खाद्य सुरक्षा को लेकर चिंतित है, वहीं हम इतनी लापरवाही से काम ले रहे हैं। मुझे इस बात की चिंता है कि पिछले कुछ सालों से कामकाज को ध्यान में रखते हुए संसदीय समिति ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उसमें अनाज के गोदामों की व्यवस्था पर प्रतिकूल टिप्पणी की गई है। इससे पता चलता है कि भारतीय खाद्य निगम की ओर से अनाज के भंडारण की व्यवस्था पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। नेक्स्ट पैरा। अध्यक्ष महोदय, किसानों की उपज को बढ़ाने के लिए जो साधन उपलब्ध हैं, उनकी तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिए। राज्य की सरकारों की तरफ से इस दिशा में जो भी प्रयास किए जा रहे हैं, वे काफ़ी नहीं है। आज किसानों को न तो उनकी उपज का उचित दाम मिल रहा है और न ही किसी अन्य प्रकार की सुविधा मिल रही है। इस वर्ष केंद्र सरकार ने जो सहायता राशि देने की घोषणा की है, वह एक अच्छी पहल है। मैं इसकी सराहना करता हूँ, परंतु मुझे लगता है कि प्रत्येक तिमाही 2000 रुपये की मदद उनके लिए नाकाफ़ी सिद्ध होंगे। यदि यह सहायता राशि 2000 रुपये प्रति माह तक की जा सके तो उत्तम होगा। हो सकता है कि सरकार की मंशा इस दिशा में आगे बढ़ने की हो, परंतु आज जो परिस्थिति है, मैं उसके बारे में कह रहा हूँ। पूर्ववर्ती सरकारों ने यदि इस दिशा में कुछ किया होता तो आज न तो किसान आत्महत्या कर रहे होते और न ही उनकी इतनी बुरी दुर्दशा हुई होती। विलंब से ही सही, इस सरकार ने इस दिशा में कदम आगे बढ़ाया है, तो इसकी सब ओर से सराहना होनी चाहिए। हमारे किसान अन्नदाता हैं, उनको दी गई कोई भी सहायता बेकार नहीं जाएगी। वे उसे दुगना तिगना करके समाज को वापस करेंगे। प्रारंभ में मैं अन्न के भंडारण निगम की दशा और दिशा के बारे में भी सोचना होगा। यदि इस संस्था को दुरुस्त नहीं किया जाता है तो निश्चय ही किसानों की
अन्न भंडारण की समस्या और भी बढ़ सकती है। मैं एक किसान होने के नाते जिन जिन बातों को सदन के सामने रख सकता था उसे सदस्यों ने सामने पहले ही रख दी है और उस पर इस सदन में विचार किया जा रहा है। लेकिन जो सदन में मौजूद जितने भी सदस्य हैं, यदि वह इस बात पर एक मत होकर बात करें